हेलो गाइस, स्वागत है आज के ताज़ा समाचार में। आगे जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बारिश, 7 दिन में शीतलहर की चेतावनी, कोल्ड वेव, बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी। 11 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति का अनुमान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, खासकर उत्तरी पश्चिमी जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। 14 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। देश में पल पल मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ राज्यों में जहां बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं कई राज्यों में कड़ाके की धूप देखने को मिलेगी। हालांकि शाम को शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा 7 राज्यों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। पर्वतों पर बर्फबारी बढ़ेगी। हिमपात की संभावना के बीच पर्वतीय राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। हिमाचल और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई इलाकों में 15 जनवरी के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि शीतलहर और कोल्ड वेव की चेतावनी के बीच में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी राज्यों में आवागमन सेवा बाधित रहेगी। पूर्वी राज्य में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पुणे और नासिक में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पुराने सिक्के महीने के दौरान तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। दरअसल इन दोनों शहरों में न्यूनतम तापमान लगातार 2 डिजिट में आ जाता है। हालांकि पहली बार ऐसा है जब 10 जनवरी को इनके तापमान में भारी गिरावट देखी गई थी। साथ ही साथ पूर्णा में तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसके अलावा 9 जनवरी को तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। सुबह ठंडी हवा चलने के आसार जताए गए हैं। सामान्य तापमान में गिरावट रिकॉर्ड भी की गई है। एंटी साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र सहित आसपास के इलाकों में भूमि ठंडी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पैटर्न के उलटने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ठंडी हवाएं उत्तर मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पूर्णा, नासिक, जलगांव, अहमदनगर सर्दी को बढ़ा सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बौछारों की भी संभावना जताई गई है। 12 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में प्रेरित चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। दिल्ली में विजिबिलिटी 50 मीटर। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। हालांकि शहर शीतलहर की कुछ राहत मिल सकती है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण। मंगलवार को दिल्ली में कोहरे की मोटी चादर के बीच विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई थी। आवागमन सेवा बाधित रहेगी। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण दिल्ली शीतलहर से के राहत से आज़ाद ना हो पाएगा। न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। फिलहाल 3 दिनों तक दिल्ली में राहत के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में घना कोहरा जारी रहेगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और अधिक गिरावट देखी जाएगी। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ठंड को देखते हुए दिल्ली में शीतकालीन अवकाश को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उड़ीसा में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शीतलहर 2 जिलों में जारी कर दिया गया है। उसमें गढ़वा के अलावा पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग शामिल है। 2 से 3 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि 15 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद आसमान साफ रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि उत्तर भारत में 4 दिनों तक शीतलहर से राहत के आसार जताए गए हैं। हालांकि इस दौरान इन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड रहेगी। तापमान में गिरावट जारी है। पंजाब के बठिंडा में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 8 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 7, पठानकोट में 10 डिग्री सेल्सियस और गुरुदासपुर में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। तापमान में जहाँ भारी गिरावट देखी जाएगी, वहीं शीतलहर के बीच भारी हिमपात और बारिश की संभावना जताई गई है। 15 जनवरी तक जम्मू कश्मीर सहित उत्तराखंड, लेह लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी देखने को मिलेगी। देश के हिस्सों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसमी हलचल।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख खासकर उत्तर पश्चिमी जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा संभव है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। जम्मू संभाग, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम और त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तटीय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी सुबह के समय कोहरे का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना। यूपी में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। भयंकर ठंड के बीच लोगों के सहारे बने हुए हैं। घने कोहरे के बीच आज विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई है। 50 मीटर की विजिबिलिटी के बीच 15 जनवरी तक हल्की बूंदाबांदी भी की आशंका है जताई गई है। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। घने कोहरे के और कोल्ड वेव की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कानपुर मंडल, लखनऊ, अयोध्या, हरदोई, प्रयागराज, हमीरपुर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इटावा को सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। इटावा में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए हैं। और 14 जनवरी के बाद कुछ स्थानों में मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। राजस्थान में सर्दी से राहत। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राजस्थान में सर्दी से राहत मिलेगी। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में मंगलवार को तापमान में वृद्धि देखी गई थी। ग्रामीण अंचल में सर्दी का असर कम हो रहा है। तेज धूप के साथ 4-5 दिनों से बड़े कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही एक बार फिर ऐसे इन क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति निर्मित होगी। कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। 14 जनवरी से फिर से शीतलहर का पूर्व अनुमान लगाया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। जोशीमठ में एक तरफ जहां जमीन के दरारें घर आने का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश की भी संभावना तेज हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज जोशीमठ में बारिश और बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की दरारें और अधिक गहरी हो सकती है। इसके साथ ही साथ घने बादल के बीच बर्फबारी और कोल्ड वेव का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 14 जनवरी तक बारिश का अनुमान जताया गया है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होती रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 15 जनवरी तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरारों में नमी और बढ़ेगी, जिससे दरार बढ़ने की संभावना निर्मित हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड के डीसीपी अशोक कुमार का कहना है कि जो भी मकान खतरे में उन्हें गिराया जा रहा है, वहीं अभी तक 87 घरों के लोगों को प्रस्तावित कर दिया गया है। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में 3 दिन भारी बर्फबारी और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के निचले और मैदानी भाग में बारिश की संभावना बढ़ गई है। मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, शिमला, लाहौल, स्पीति और किन्नौर के जिले कुछ भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। 15 जनवरी तक मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही साथ शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज रात से क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। शिमला में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि सुंदरनगर में 3.5 डिग्री सेल्सियस और कुफरी में 6 डिग्री सेल्सियस और सराहन में 6 डिग्री सेल्सियस और पाबड़ा और साहिब में 7 डिग्री सेल्सियस, बाकी में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।